नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद हालिया 2-4 दिनों के अंदर भी उसके कुछ ताने बाने उससे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अलामिया जारी किया। वो अलामिया बहुत अहम था। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद वो अलामिया जारी हुआ था, जिसमें कि इस बात के ऊपर ज़ोर दिया गया, बहुत सारी और मुतालबात उनकी पार्टी की जानिब से थे, लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि अगर किसी हुकूमती वज़ीर की के ज़ेर क़यादत कोई कमेटी बनती है जो कि इमरान खान साहब के हवाले से बात करे या फिर उनसे मुलाकात के हवाले से बात करे, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में आई है जब इससे पहले मिशाल यूसुफजई साहिबा जो कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी DGISPR की उसी दिन तकरीबन सुबह सेनेट के अंदर ये प्रपोज़ल पेश करती हैं कि क्यों ना राना सनाउल्लाह साहब की ज़ेर सदारत एक कमेटी जो है वो बनाई जाए जो कि इमरान खान साहब के साथ बात करे और उनके साथ ये मामलात को आगे बढ़ाए। अब मिशाल यूसुफजई साहिबा का जो बयान है, ज़ाहिर है कि ये कनेक्टेड है और कहाँ कनेक्टेड है ये भी जानना बहुत अहम है, लेकिन उन्होंने क्या प्रपोज़ल दिया और राना सनाउल्लाह साहब ने उसका क्या जवाब दिया, वो ज़रा सुनिएगा। मैं चाहती हूं कि इस ऐवान की एक कमेटी जो अपने साथ जिसकी सरबराही राना सनाउल्लाह साहब करे, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, और वो अपने साथ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों लेके जाए और हमें दिखाए कि खान साहब को किस किस्म की जेल फैसिलिटीज दी जा रही है, उनको किस हाल में रखा गया है, उनके पास क्या क्या सहूलियात है और उनके साथ कैसा रवैया रखा जा रहा है। कमेटी वो बनाना चाहती हैं तो पहले वो अपनी पार्टी की क़यादत से इस बात को वाज़े करवा लें या इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ले लें कि ये लोग किसी के साथ बैठने, किसी के साथ गुफ्तगू करने या बैठ के मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं है। अगर ये तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं और हम इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑफ़र की है और ये ऑफ़र जो है वो आज तक भी मौजूद है। तो यही वो पेशकश थी जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया और फिर पार्लिमानी कमेटी के अंदर ये बात हुई कि इमरान खान साहब के जो जेल के अंदर उनसे मुलाकात है या उसके हवाले से उनकी सेहत है उसको जानना ज़रूरी है। और पार्लिमानी कमेटी ने भी इसका जवाब जो दिया वो हमने आपको बताया कि वो कल अलामिया की सूरत में सामने आया है। अहम सवाल ये है कि क्या पार्लिमानी कमेटी इमरान खान साहब की इजाज़त के बग़ैर ये फ़ैसला कर रही है या मिशाल यूसुफजई साहिबा के ज़रिए कोई पैगाम रसानी हुई जिसके बाद ये मामलात यहाँ तक पहुँचे। एक और अहम डेवलपमेंट आज सामने हुई है। इस वक्त भी इमरान खान साहब की बहनें धरना दिए बैठी हैं अडयाला जेल के बाहर। आज भी मुलाकात नहीं हो सकी है और जाहिर है कि ये सामने आ रहा था हुकूमत की जानिब से कि अब मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है वो बहुत अहम है। ज़रा सुनिएगा फिर सकते हैं। स्पीकर साहब ने जरूर कहा है और स्पीकर साहब ने हमेशा से अच्छा रोल प्ले किया है। कुछ इसके साथ और भी एक दो ऐसे हजरात हैं जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन अभी मेरे पास जो इन राइटिंग इंस्ट्रक्शन खान साहब की आई है वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर के पास इख्तियार है बात करनी या नहीं करनी, करनी है तो किसके साथ करनी। मैंने अपना ओपिनियन जो उन्होंने मांगा था दिया है, मैंने उनको ब्रीफ भी किया था। अब ये भी तफसील बताई है कि क्या कुछ पहले हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनको तहरीरी हिदायत दी है कि मुज़ाकरात करने के लिए या बातचीत करने के इख्तियार जो है वो या राजा नासिर अब्बास साहब के पास है या महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। अब सवाल ये है कि एक तो उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर एतमाद नहीं किया, लेकिन क्या महमूद खान अचकज़ई साहब को भी मुकम्मल इख्तियार दिया गया है या नहीं, वो बातचीत कर पाएंगे कि नहीं, उनके पास मैंडेट है या नहीं, राजा नासिर अब्बास साहब के पास मैंडेट है या नहीं, ये बहुत अहम होगा जानना। और इसी जो स्टैंड ऑफ है या डेडलॉक है जो कि इस वक्त मौजूद है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के बीच में, इस दौरान आज बिलावल भुट्टो साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने लाहौर में सहाफ़ियों से बात की है और उन्होंने कहा है कि मुफाहमत का कोई इम्कान उनको नज़र नहीं आता और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी सूरत भी आगे बढ़ेगी और बातचीत करेगी। अब ऑप्शंस क्या हैं और ऑप्शंस कितने लिमिटेड हैं, रास्ता क्या है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सियासी रास्ता इख्तियार करेगी और क्या ये जो कमेटी की बात हुई है इससे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, क्या स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो कल फिर पेशकश की है बातचीत के लिए उसको एंटरटेन कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुला नहीं, मफाहमत का कोई इम्कान नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे।